प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले की व्याख्या में हमने जाना कि श्रद्धा के समझाने पर मन कहते हैं कि यह जीवन जो है निराशा से पूर्ण है, यानी अपने जीवन के ऊपर विचार करके देख लिया जाए तो उसका परिणाम ही निराशाजनक है। जितनी भी सफलता का वह कल्पित गेय कि जितनी भी सफलताएं मनुष्य अर्जित करता है अपने इस जीवन में, वह सफलताएं क्या है? कल्पनाओं के घर जैसी हैं। तो मन के द्वारा इस प्रकार की निराशापूर्ण बातें सुनकर श्रद्धा उनसे कह रही है, कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा निराश मन को कर्मशील बने रहने के लिए उत्साहित कर रही है। आगंतुक यानी श्रद्धा, कि मन की बात सुनकर श्रद्धा ने स्नेहपूर्वक कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर। अधीर यानी धैर्य न होना। अरे ऐसा लगता है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो। हार बैठे जीवन का दाव, और जीवन का दाव का तात्पर्य यहां पर कि अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के प्रति जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, हार बैठे यानी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के प्रति तुम क्या हो गए हो? निराश हो गए हो। जीतते मरकर जिसको वीर, वह समझाते हुए कह रही है कि जिसे वीर पुरुष, कर्मशील पुरुष मरकर भी प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अपनी सफलता के दाव को हार बैठे हो, अर्थात निराश हो गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। तो इस कारण से मन जो है वो तपस्या में रत है निराशा के कारण। तो उनको समझाते हुए कह रही है कि तप नहीं केवल जीवन सत्य। तपस्वी रूप में देखकर उनको कह रही है कि केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। अवसाद मतलब दुख, करुण यानी करुणा, दीन यानी दीनता। कि दीनता और करुणा, दुख से तुम्हारी यह जो स्थिति हुई है, यह क्या है? क्षणिक है, यह हमेशा रहने वाली नहीं है। दीनता, करुणा, अवसाद से तुम्हारी यह स्थिति क्षणिक है, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। कि यह जीवन जो है वो तरल आकांक्षाओं से, तरल आकांक्षाओं यानी प्रगतिशील, गतिमान आकांक्षाओं से, इच्छाओं से, अभिलाषाओं से भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद मतलब होता है प्रसन्नता। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है? निराशा है। आशा का आह्लाद यानी प्रसन्नता
वह क्या है, सो रही है। इसलिए तुम अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को जगाओ और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करो। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। आगे वह समझाते हुए कह रही है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कि प्रकृति की यौवन अर्थात उसकी सुंदरता, उसकी प्राकृतिक छटा, उसको कभी बासी मुरझाए हुए फूल वह सुंदर नहीं बना सकते, उसका श्रृंगार नहीं कर सकते। भाई प्रकृति को श्रृंगार प्रदान करने के लिए क्या है कि खूब उसमें ताजे ताजे फूल खिले हों। बासी फूलों से प्रकृति की सुंदरता नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार यह जीवन भी है। तो इस जीवन में भी अगर निराश उदास होकर के बैठे रहोगे तो तुम्हारा जीवन जो है वो सफल नहीं होगा। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। तो ऐसे फूल जो मुरझाए हुए हैं, बासी हैं, वह क्या है, शीघ्रता के साथ जाकर के उनको धूल में जाकर के मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार निराश और उदास मन से जीवन जीना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि फिर आप क्या है, उसी बासी फूल की तरह धूल में समा जाने वाले हैं। यानी आपके जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो कह रही है कि एक तुम, यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, अमंद का तात्पर्य कभी धीमा न पड़ने वाला, यानी लगातार इसमें प्रकृति की सुंदरता बनी रहती है। तो तुम एक हो जो निराशा को लेकर के बैठे हुए हो, और दूसरी तरफ यह देखो प्रकृति जो है वो विभिन्न प्रकार की संपदाओं से, प्राकृतिक धन धान्य से परिपूर्ण है। यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। तो यह संपूर्ण पृथ्वी, इस पृथ्वी की सुंदरता यह तुम्हारे लिए ही है। तुम इसको अपने कठिन परिश्रम से भोग सकते हो। तो कर्म का भोग, भोग का कर्म, यह हमारी परंपरा रही है कि व्यक्ति जो कर्म करता है तो उस कर्म के अनुसार भोगता है, और भोग का कर्म, और फिर कर्म करके उसको अगले जन्म में भोगने के लिए छोड़ता है। यह हमारी परंपरा में है। हमारे अनेक धर्म ग्रंथ इस बात को कहते हैं कि भाई इस जन्म में कार्य करोगे तो इसका फल अगले जन्म में मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य कि इसी प्रकार तुम्हें बिना चिंता किए हुए कि भाई मैंने कर्म किया तो उस कर्म का क्या परिणाम होगा, तो इन सब बातों की बिना चिंता किए हुए तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए।
यही जड़ का चेतन आनंद, यही कार्य तो जड़ भी, यानी जड़ वृक्ष भी इसी प्रकार के, जैसे चेतन मनुष्य कार्य करते हैं, तो इसी प्रकार तो जड़ भी जो है, वृक्ष भी है, वो भी इस कार्य को करते हैं। भाई हम पेड़ों को देख लें, उनके ऊपर फल लगते हैं, वह स्वयं तो खाते नहीं, दूसरा कोई खाता है, लेकिन क्या कभी निराश होकर के वह फलों का लगना बंद होता है उनके ऊपर? नहीं बंद होता है। तो प्रकृति जो जड़ स्वरूप है, वह भी जब निरंतर अपने कार्य को बिना फल की चिंता किए हुए कर रही है, तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी इस कार्य को जो है कर सकते हो। इसलिए अपने अंदर की निराशा से बाहर निकलो और इस संसार का क्या है, जो वैभव है, उसको भोगने के लिए तैयार हो जाओ। आज के लिए इतना है।